सुनो, अल्लाह का सबसे खतरनाक फैसला वो नहीं होता जिसमें वो छीन ले, वो होता है जब वो छीनना छोड़ दे। जब तुम गुनाह करते रहो और दिल में कोई शर्मिंदगी ना आए, जब अल्लाह तुम्हें रोके नहीं बल्कि खुली मोहलत दे दे। याद रखो, ये नाराजगी की सबसे खतरनाक शक्ल है। अगर ये बात दिल को लगी है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, लाइक करो, शायद किसी को वक़्त पर झकझोर दे, शेयर करो, शायद किसी को वापस लौटा दे, और सब्सक्राइब करो। ये चैनल दिलों को जगाने के लिए है। सुनो, अगर अल्लाह किसी बंदे को वाकई तबाह करना चाहे तो वो उससे सब कुछ नहीं छीनता, वो उसके दिल से एहसास छीन लेता है। वो उसके अंदर की वो आवाज खामोश कर देता है जो कभी गुनाह पर तड़पती थी, वो आंसू जो कभी सजदे में बह जाया करते थे, वो शर्मिंदगी जो कभी रात को सोने नहीं देती थी। क्योंकि जब इंसान गुनाह करे और दिल कांप जाए तो वो जिंदा होता है, मगर जब गुनाह आदत बन जाए और दिल मुतमिन रहे तो समझ लो खतरा शुरू हो चुका है। अल्लाह का सबसे खतरनाक फैसला यही होता है कि बंदा गलत रास्ते पर चल रहा हो और उसे गलत लगना ही बंद हो जाए। वो नमाज छोड़ दे मगर दिल बेचैन ना हो, वो हराम खाए मगर जमीर न जागे, वो किसी का हक मार ले मगर रात को नींद पूरी आए, वो दुआ मांगे बिना दिन गुजार दे और उसे कोई कमी महसूस ना हो। और यही वो लम्हा होता है जहां फरिश्ते भी सहम जाते हैं, क्योंकि आजमाइश तो इंसान को अल्लाह की तरफ वापस ले आती है, मगर गफलत इंसान को अल्लाह से दूर करती चली जाती है। याद रखो, मुसीबत अल्लाह की नाराजगी नहीं होती, बल्कि कभी कभी तो वो रहमत होती है जो इंसान को झकझोर देती है। असली नाराजगी वो होती है जब जिंदगी हंसती रहे और दिल मुर्दा होता जाए, जब दरवाजे खुले रहें मगर सजदा बंद हो जाए, जब रिज्क बढ़े मगर शुक्र खत्म हो जाए, जब जुबान पर अल्लाह का नाम आए मगर दिल में उसका खौफ न रहे और इंसान ये समझने लगे कि शायद अल्लाह को उसकी परवाह ही नहीं। हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया होता है, और अल्लाह का किसी बंदे को उसके हाल पर छोड़ देना सबसे खतरनाक फैसला है, क्योंकि फिर न नसीहत असर करती है, न कुरान दिल को हिलाता है, न मौत का ख्याल आंखों में आंसू लाता है, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस किनारे की तरफ बढ़ता चला जाता है जहां वापसी मुश्किल हो जाती है। मगर सुनो, अगर ये बातें सुनकर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी घबराहट पैदा हुई है, अगर कहीं अंदर से ये आवाज आई है कि या अल्लाह, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, अगर तुम्हें अपने गुनाह याद आ गए हैं, अगर दिल ने खुद को कसूरवार ठहराया है, तो घबराना मत। यही इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि अल्लाह जिसे छोड़ देता है उसे एहसास भी नहीं देता। एहसास तो सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसे वो वापस बुलाना चाहता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर हो गए हो, तो याद रखो, एहसास ए दूरी भी कौरब की पहली सीढ़ी है। अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते, बंद तो सिर्फ दिल होते हैं, और जो दिल टूटकर अल्लाह के सामने झुक जाए वो कभी रद्द नहीं होता। बस देर मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान गुनाह करना नहीं बल्कि गुनाह पर मुतमिन हो जाना है। और सबसे बड़ी नेमत यही है कि इंसान को अपनी गुमराही का एहसास हो जाए, क्योंकि जिस दिन यह एहसास खत्म हो गया, उस दिन समझ लेना कि खतरनाक फैसला नाफिज हो चुका है। सुनो, कभी कभी अल्लाह बंदे से नाराज होकर उसकी दुनिया नहीं छीनता, बल्कि उसका दिल छीन लेता है। वो दिल जो कभी सजदे में कांपता था, वो आंख जो कभी अल्लाह का नाम सुनकर भर आती थी, वो रूह जो कभी तन्हाई में रब को याद करके सुकून पाती थी। और फिर इंसान जिंदा रहते हुए भी अंदर से मर चुका होता है। वो हंसता है मगर दिल खामोश होता है, वो बोलता है मगर जमीर सोया होता है, वो गुनाह करता है मगर खौफ नहीं आता, वो नाफरमानी में आगे बढ़ता है और उसे लगता है कि शायद अल्लाह राजी है, क्योंकि कोई सजा नहीं आ रही, कोई गिरफ्त नहीं हो रही, कोई रुकावट नहीं आ रही। हालांकि हकीकत यह होती है कि यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह का सबसे खतरनाक फैसला नाफिज हो चुका होता है। क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को रोकना चाहता है तो उसके रास्ते में दीवारें खड़ी कर देता है, आजमाइशें देता है, दिल को तोड़ता है, आंखों से आंसू निकालता है ताकि बंदा वापस लौट आए। मगर जब अल्लाह किसी बंदे को उसके हाल पर छोड़ दे, तो फिर न गुनाह भारी लगता है, न हराम कड़वा लगता है, न हक मारने पर जमीर जागता है, न मौत का ख्याल दिल हिलाता है। और यही वो खतरनाक खामोशी होती है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में उतरता चला जाता है,
क्योंकि मुसीबत इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है, मगर गफलत इंसान को अल्लाह से दूर करती चली जाती है। याद रखो, वो बंदा ज्यादा खतरे में नहीं होता जो रो रो कर तौबा कर रहा हो। असल खतरे में वो होता है जो हंस हंस कर गुनाह कर रहा हो और खुद को महफूज समझ रहा हो। क्योंकि जिस दिन दिल से शर्मिंदगी खत्म हो जाए, जिस दिन आंसू सूख जाएं, जिस दिन दुआ एक रस्म बन जाए, जिस दिन सजदा बोझ लगने लगे, जिस दिन कुरान आवाज बनकर कानों से टकराकर वापस चला जाए और दिल तक न पहुंचे, समझ लो अल्लाह ने बंदे को मोहलत दे दी है और अल्लाह की दी हुई मोहलत सबसे खौफनाक होती है। मगर सुनो, अगर ये बातें सुनकर तुम्हारे दिल में हल्की सी भी कपकपाहट आ गई है, अगर कहीं अंदर से ये आवाज उभरी है कि या अल्लाह, मैं इस अंजाम से डरता हूं, अगर तुम्हें अपने वो लम्हे याद आ गए हैं जब तुम अल्लाह से दूर हो गए थे, अगर तुम्हें अपने गुनाह चुभने लगे हैं, तो खुश हो जाओ, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं। अल्लाह जिसे छोड़ देता है उसे एहसास भी नहीं देता। एहसास तो सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसे वापस बुलाना मकसूद हो। इसलिए अगर आज दिल बोझिल है, आंख नम है, रूह बेचैन है, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद है। और अब इस मकाम पर बस एक ही रास्ता बचता है, वो रास्ता जो सजदे से शुरू होता है, वो रास्ता जो टूटे दिल से गुजरता है, वो रास्ता जो अन्ना को तोड़कर अल्लाह के दरवाजे तक ले जाता है। और यही वो लम्हा है जहां बंदा कहता है, या अल्लाह, अगर मैंने तेरी नेमतों को भुला दिया, अगर मैंने तेरे हुक्मों को नजरअंदाज किया, अगर मैंने गुनाहों को मामूली समझ लिया, अगर मेरा दिल सख्त हो गया, अगर मेरी आंखें सूख गईं, अगर मेरी रूह सो गई, तो ऐ अल्लाह, मुझे इस हाल पर मत छोड़ना, मुझे अपनी नाराजगी में भी याद रखना, मुझे आजमाइश दे देना मगर गफलत न देना, मुझे रुला देना मगर बेहिसी न देना, मेरे दिल को तोड़ देना मगर अपने दर से दूर न करना। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को दोबारा जिंदा कर दे, मेरे गुनाहों से नफरत अता कर दे, मेरे सजदों में तड़प वापस लौटा दे, मेरी आंखों को आंसुओं का तोहफा दे दे, मुझे अपनी याद में बेचैन कर दे, मुझे उन लोगों में शामिल न करना जिन्हें तूने मोहलत देकर छोड़ दिया, बल्कि मुझे उन लोगों में शामिल कर लेना जिन्हें तूने गिरा कर उठा लिया, तोड़कर जोड़ लिया और गुमराही से निकालकर हिदायत की रोशनी में खड़ा कर दिया। ऐ अल्लाह, अगर ये मेरी आखिरी पुकार है तो इसे कबूल फरमा, और अगर जिंदगी बाकी है तो इसे अपनी तरफ वापसी का जरिया बना दे। आमीन।